Hello guys, today we'll start 6th unit, that is complex variable. Complex variable, that is we have to study in this unit, we have to study a complex number. Actually we know how it defined. Complex number is defined as alpha plus minus beta I. यहाँ पे we have to study complex variable. ओके तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो डिफाइंड किया है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज डिफाइंड बाय, it is denoted by z and defined as x plus iy, that is z equal to x plus iy. We know that x is a real part and y is a imaginary part. कोई तो नंबर ही होंगे, ये रियल फंक्शन ही है या रियल वेरिएबल ही है, बट उन्हें हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में लिखा या कॉम्प्लेक्स फंक्शन में लिखा. एंड देयर इज अ सेकंड वन दैट z बार है, दैट इज x माइनस iy. ठीक है, दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एक्चुअली एंड वी हैव टू स्टडी दिस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इन डिफरेंट. यहाँ पे आता है फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी. ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी आता है कि जिसका हमें स्टडी करना है कि वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक है, वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है एंटायर फंक्शन है, या वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं. ये चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है. और कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो डिफाइंड किया जाता है या डिनोटेड बाय f of z, where this complex function is defined or denoted by f of z and defined as u of xy plus I of v of xy, या फिर सिंपली हम इसे लिख सकते हैं u plus iv, that is our f of z. मतलब u यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है जो कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का बनेगा, क्योंकि हमने क्या बोला है x एंड y क्या है, हमारे रियल वैल्यूड फंक्शन है या रियल वेरिएबल्स है. इसके ऊपर से हमने ये वेरिएबल बनाया है, दैट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इक्वल टू, तो u ऑफ एक्स वाई मतलब u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस i v ऑफ एक्स वाई, दैट इज v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई. जस्ट वी राइट इट इज इन द फॉर्म ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट एंड दैट इज नथिंग बट आवर f ऑफ z. ओके, तो f ऑफ z क्या है, एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, ये हमें इसमें चेक करना है, इफ इट इज़ एनालिटिक और नॉट. अभी एनालिटिक फंक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है एनालिटिक फंक्शन की. तो एनालिटिक फंक्शन की सपोज f ऑफ z ये हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, एक फंक्शन है सिंगल वैल्यूड फंक्शन. f ऑफ z इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एंड इज सेड टू बी एनालिटिक. ये एनालिटिक कब रहेगा, इज सेड टू बी एनालिटिक at point z0, say z0, if f of z is differentiable, f of z is differentiable not only at z0, but at every point of some neighborhood of z0. मतलब f of z एनालिटिक कब बनेगा फंक्शन, ये फंक्शन एनालिटिक जब बनेगा जब ये डिफरेंशिएबल होगा एट द z0 एंड नॉट ओनली एट द z0. ये इस पॉइंट के ऊपर ही सिर्फ डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, इस पॉइंट के जो नेबरहुड पॉइंट्स है उस पर भी ये डिफरेंशिएबल रहेगा. देन वी कैन से f ऑफ z इज अ एनालिटिक फंक्शन. अभी ये चेक करना है हमें कि ये एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एट द पॉइंट इट इज़ द डिफरेंशिएबल और नॉट, एंड ऑल्सो इट्स नेबरहुड पॉइंट जो भी उस प्लेन के अंदर या रीजन के अंदर जो भी बाकी के पॉइंट है उसमें भी ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए. डिफरेंशिएबल मीन्स इट गिव्स सम पर्टिकुलर वैल्यू आफ्टर डिफरेंशिएशन, मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा या फिर इसका डिफरेंशिएशन कुछ तो एग्जिस्ट होगा क्लास में. ठीक है, तो ये f ऑफ z कब बनेगा एनालिटिक आपका, जब ये डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट को या फिर उसके आसपास के किसी पॉइंट को कि सेम रीजन में वो पॉइंट्स है. ओके, तो यहाँ पे f ऑफ z ये फंक्शन एनालिटिक है ये दिखाने के लिए हमारे पास आता है कॉशी-रीमन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म. दो टाइप है हमारे पास, एक कार्टेशियन फॉर्म, एक पोलर फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म मतलब कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके, वेरिएबल आएंगे आपके एक्स एंड वाई में,
एंड पोलर फॉर्म मतलब आपके कार्टेशियन या फिर पॉइंट्स आएंगे या कोऑर्डिनेट्स आएंगे आर एंड थीटा में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म देख रहे हैं, दैट इज इन द वेरिएबल एक्स वाई। तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक दिखाने के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि कॉशीज रायमन इक्वेशन, कॉशीज रायमन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, कॉशीज रायमन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं सी आर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, सी आर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर एफ ऑफ जेड जो हमारा फंक्शन है, एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है उसने अगर सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है सी आर इक्वेशन, देन वी कैन से द फंक्शन इज एनालिटिक। ओके, फंक्शन इज एनालिटिक। अब ये सी आर इक्वेशन क्या है, कैसे डिफाइन की है, ये सी आर इक्वेशन क्या है एक्चुअली? तो देयर आर टू इक्वेशंस एक्चुअली, सी आर इक्वेशन, कॉशीज रायमन इक्वेशन, where the determine the complex function is analytic or not, ये डिटरमाइन करने के लिए सी आर इक्वेशन बनी है। तो कॉशीज रायमन इक्वेशन इज डो यू बाय डो एक्स इक्वल टू डो वी बाय डो वाई, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन इज डो यू बाय डो वाई इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो एक्स, दिस इज अ सेकंड इक्वेशन वी कैन से। ठीक से देखो यहाँ पे कि फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक और नॉट, ये शो करने के लिए क्या है, अगर वो इक्वेशन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, देन वी कैन से द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। और हमने एफ ऑफ जेड कैसे डिफाइन किया है, यू ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई, मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट से, या फिर हम सिंपली उसे एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, वेयर यू एंड वी आर द फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, वेयर एक्स एंड वाई इज नथिंग बट आवर कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में आने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगी, जब यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव मतलब विथ रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल है उसके ऊपर ही फोकस करना है, अदर वेरिएबल विल बी कॉन्स्टेंट। मल्टीप्लाई में तो एज इट इज़ वैसे लिखेंगे, अगर प्लस में है अदर वेरिएबल तो वो कांस्टेंट रेट होगा, राइट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें मालूम है कि जीरो होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज डो यू बाय डो एक्स इक्वल टू डो वी बाय डो वाई। अगर ये दोनों डेरिवेटिव सेम आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई। एंड डो यू बाय डो वाई मतलब यू का विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो एक्स, मतलब वी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। मतलब यहाँ पे हमें यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी फाइंड करना है एंड यू का विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी फाइंड करना है, वी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी फाइंड करना है एंड वी का विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी फाइंड करना है। मतलब दोनों फंक्शन है हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आएंगे, यू एंड वी, उनका दोनों का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, दोनों के यू एंड वी के। एंड देन वी हैव टू चेक द कंडीशंस। तो ये डेरिवेटिव इक्वल टू दिस, देन वी कैन से, एंड दिस डेरिवेटिव इक्वल टू दिस, then we can say the function f of z is analytic। अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओनली एक इक्वेशन सेटिस्फाई और दूसरी नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, उसे एनालिटिक है या नहीं है? नहीं है, दोनों इक्वेशन कंपलसरी सेटिस्फाई होने ही चाहिए, देन वी कैन से इट इज़ एनालिटिक फंक्शन और एफ ऑफ जेड इज़ अ एनालिटिक फंक्शन। तभी हम बोल सकते हैं कि वो एनालिटिक फंक्शन है। सिर्फ एक इक्वेशन सेटिस्फाई और दूसरी नहीं हो रही है तो फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ नॉट अ एनालिटिक फंक्शन, मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट द पॉइंट, जो भी पॉइंट है जेड नॉट कंसिडर करेंगे या फिर उसके नेबरहुड्स है उस रीजन में, उसमें वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बोल सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करता है, दैट इज द सी आर इक्वेशन, वी कैन से सी आर इक्वेशन, तो देन वी कैन से द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, अदरवाइज इट इज़ नॉट एनालिटिक फंक्शन। अब यही सी आर इक्वेशन हम थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं हमारे समझने के लिए, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, दैट इज यू एक्स, वही सी आर इक्वेशन में सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहा हूँ, यू सफिक्स एक्स इक्वल टू वी सफिक्स वाई, दैट इज यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव इक्वल टू वी का विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव। अगर ये सेटिस्फाई हुआ, से इक्वेशन नंबर 3। एंड सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं हम, u विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू माइनस वी विथ रिस्पेक्ट टू x, फोर्थ वन हम उससे बोल सकते हैं। मतलब यही इक्वेशन मैंने बस सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा समझने के लिए, u का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव इक्वल टू v का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, अगर ये सेम आ रहे हैं, एंड u का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, सफिक्स लिया है मैंने y, तो u का
विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस वी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाई, एंड देन वी कैन से द फंक्शन इज एनालाइटिक। ठीक है, तो यहाँ पे दिस सी आर इक्वेशन फॉर द कार्टेशियन फॉर्म, ये सी आर इक्वेशन किसके लिए है? कार्टेशियन फॉर्म के लिए। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ कर रहा है एफ ऑफ जेड, देन वी कैन सेट दैट एफ ऑफ जेड सिंगल वैल्यूड फंक्शन इज एनालाइटिक। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, सिंपल एग्जाम्पल्स आर देयर सम, इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। बस उससे पहले एक बात याद रखना है कि हमारा z मतलब क्या है। z डिफाइन किया हमने x प्लस आई वाई से, कार्टेशियन फॉर्म में z बार हमने डिफाइन किया है x माइनस आई वाई। ठीक है, f of z is defined as function, the function defined is u of xy plus I v of xy, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, टोटली कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट से। सो ये फंक्शन जो है हमें एनालिटिक दिखाना है, तो पहले उसे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो सी आर इक्वेशन की ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, देन एंड ओनली थिंग वी कैन से इट इज़ एनालिटिक फंक्शन। और ये सिंप्लीफाई फॉर्म लिखा है मैंने समझने के लिए ना, ये या फिर ये दोनों में से कोई भी याद रखो जो सिंपल जाएगा। यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव इक्वल टू वी का विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव, दोनों सेम आते हैं। या यू का विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस वी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, अगर सेम आते हैं देन वी कैन से द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, सिंपल एग्जाम्पल है दिया। ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालिटिक फंक्शन। If analytic, okay, only analytic, then we find its derivative. नेक्स्ट फार्मूला आगे देखेंगे। पहले देखेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, ऐसे चेक करना है। ठीक है, एक फंक्शन दिया है सपोज एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई रेस टू माइनस जेड। ठीक है, जेड वेरिएबल में फंक्शन दिया है एफ ऑफ जेड ई रेस टू माइनस जेड, एंड चेक इट इज एनालिटिक और नॉट। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई रेस टू माइनस जेड एंड चेक इट इज़ एनालिटिक और नॉट, एनालिटिक है या नहीं है। तो हमें मालूम है एनालिटिक कब होगा, जब ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तब, देन वी कैन से इट इज़ एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई रेस टू माइनस जेड है, और हमें मालूम है जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफाइंड कैसे किया है हमने, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो हम पुट करेंगे वैल्यू एफ ऑफ z इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस आई वाई। क्या है, माइनस जेड है तो माइनस, और z की वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस आई वाई। तो इसे हम लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस एक्स माइनस आई वाई, राइट, दैट इज इक्वल टू, तो एक्सपोनेंशियल ई रेस टू माइनस एक्स माइनस आई वाई है, तो सेपरेट एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं इसका। तो हम कैन राइट हियर ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस आई वाई, राइट, वी कैन राइट दिस। ठीक है, और यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स ये तो मिल गया आपको, ई रेस टू माइनस एक्स, और ये ई रेस टू माइनस आई वाई, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ओके, ई रेस टू माइनस एक्स तो मिल गया आपको, ई रेस टू माइनस एक्स लिखा, देन ई रेस टू आई वाई। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, हमें मालूम है कि ई रेस टू माइनस आई थीटा या प्लस माइनस आई थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा प्लस माइनस आई साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे भी वैसे आया ई रेस टू माइनस आई वाई आए, तो इसे कैसे लिखता है, माइनस आया है तो यहाँ पे माइनस आएगा, दैट इज कॉस ऑफ वाई माइनस आई साइन ऑफ वाई। क्या किया मैंने, z की वैल्यू पुट की, देन वी टेक द सेपरेट एक्सपोनेंशियल ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज, और ई रेस टू माइनस आई वाई, ये आइडेंटिटी यूज करके मैंने उसको ऐसे लिखा। नाउ इक्वल टू व्हाट, ई रेस टू माइनस एक्स कॉस ऑफ वाई मल्टीप्लाई किया माइनस आई ई रेस टू माइनस एक्स साइन ऑफ वाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट को, ये मिला हमें फाइनल एफ ऑफ जेड। अभी इसे हम अगर कंपेयर करेंगे एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी में,
u मतलब क्या है, रियल पार्ट, और i का जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज अवर इमेजिनरी पार्ट v, ठीक है। तो u क्या है हमारा, u मिला हमें e रेज टू माइनस एक्स कॉस ऑफ y, कॉस ऑफ y, एंड v क्या मिला हमें, प्लस है तो माइनस साइन, v को चला जाएगा, e रेज टू माइनस एक्स साइन ऑफ y। ये मिले हमें u एंड v, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन। तो अभी ये फंक्शन तो सिंप्लीफाई हो गया है, u एंड v मिलना हमें क्यों चाहिए था u एंड v, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ये शो करना है डो u बाय डो x इक्वल टू डो v बाय डो y, फर्स्ट इक्वेशन, एंड डो u बाय डो y इक्वल टू माइनस डो v बाय डो x, दैट इज ux इक्वल टू vy एंड uy इक्वल टू माइनस vx, राइट। तो ये शो करना है हमें, ये अगर सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन ने या फिर ये दोनों फंक्शन ने या फिर एफ ऑफ जेड ने, तो देन वी कैन सेंड एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। तो देखते हैं, पहले हम u को लेते हैं, u हमारा फंक्शन है e रेज टू माइनस एक्स कॉस ऑफ y। तो u का क्या क्या डेरिवेटिव चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू y भी चाहिए। तो पहले हम फाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे, तो विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब सिर्फ x वेरिएबल के ऊपर ही हमें फोकस करना है, y वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो x वेरिएबल कहाँ पे, e रेज टू माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज़, और फिर से माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। कॉस ऑफ वाई, इसका डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में है, बट विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं हम, एक्स, यहाँ पे वेरिएबल y है तो एज इट इज़ आएगा, कॉन्स्टेंट होगा तो एज इट इज़, मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट तो एज इट इज़। फिर से क्या चाहिए, u का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव भी चाहिए हमें, तो यहाँ पे x कांस्टेंट रहेगा, तो e रेज टू माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा, राइट है, e रेज टू माइनस एक्स एज इट इज़, एंड u का विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो cos y का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ y, ओनली दिस। तो u का विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, u का विथ रिस्पेक्ट टू y होगा। अभी v को देखते हैं, v फंक्शन क्या है हमारा, सी v फंक्शन इज माइनस ई रेज टू माइनस एक्स साइन ऑफ y, राइट है। तो v का क्या क्या चाहिए, v का विथ रिस्पेक्ट टू y भी चाहिए और विथ रिस्पेक्ट टू x भी चाहिए। तो हम पहले v का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो क्या है, ये माइनस साइन ऑलरेडी है, ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव वो तो वैसे ही रहेगा, और फिर से माइनस एक्स का डेरिवेटिव इज वन, माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो गया, और ये साइन वाई एज इट इज़, साइन वाई एज इट इज़ क्यों लिखा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जहाँ पे एक्स है उसका डेरिवेटिव सिर्फ, वाई तो कॉन्स्टेंट होगा, अगर मल्टीप्लाई में तो एज इट इज़ लिखेंगे। तो फिर से वी का विथ रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए, वाई भी चाहिए, तो यहाँ पे माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, ये तो कॉन्स्टेंट हुआ ई रेज टू माइनस एक्स, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन वाई का डेरिवेटिव क्या है, कॉस ऑफ वाई, राइट। अभी यहाँ पे डेरिवेटिव्स हमें चेक करने हैं कि सेम है या नहीं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना नहीं हो रही है। तो यही पे कर लेते हैं, u का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या ये है, दैट इज माइनस ई रेज टू माइनस एक्स कॉस ऑफ वाई इक्वल टू क्या चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू वाई यहाँ पे दैट इज माइनस ई रेज टू माइनस एक्स कॉस ऑफ वाई। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो फर्स्ट इक्वेशन इज सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड इक्वेशन देखते हैं सेटिस्फाई हो रही है, u का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या आया है, माइनस ई रेज टू माइनस एक्स साइन वाई इक्वल टू v का विथ रिस्पेक्ट टू x, v का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या है, दिस, और ये माइनस साइन भी है तो माइनस ई रेज टू माइनस एक्स साइन ऑफ वाई। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई आपकी, तो सेकंड इक्वेशन इज सेटिस्फाई। तो इक्वेशन 1 and 2 आर सेटिस्फाइड, दैट इज CR इक्वेशन इज, CRE भी लिख सकते हैं, CR इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो व्हाट वी कैन से, the f of z, what we can say, f of z is, therefore f of z is analytic function. What we can say, f of z is analytic function. ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि f of z हमारा analytic function है।
अगर वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ठीक से देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, वो एनालिटिक है या नहीं चेक करना है हमें। तो उसके लिए मैंने उसे सिंप्लीफाई किया पहले कार्टेशियन फॉर्म्स में। हमें मालूम है जेड इक्वल टू हम पुट करें एक्स प्लस आई वाई, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। उसको सेपरेट आउट किया मैंने, ठीक है, ये लिखा, राइट। एंड देन आइडेंटिटी यूज़ करके ई रेस टू माइनस आई वाई कॉस ऑफ वाई माइनस आई साइन ऑफ वाई, और ये सिंप्लीफाई करके मैंने यू पार्ट, दैट इज़ रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट सेपरेट आउट किया, यू एंड वी। देन यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव जो चाहिए हमें, यू का विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव वो चाहिए हमें, वो फाइंड किया। वी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, वी का विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव वो चाहिए, फाइंड किए। एंड जस्ट पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन, मतलब कंपेयर किए बस वैल्यूज, और दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो वी कैन से द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेटिस्फाई, or function f of z is an analytic function because it satisfied the CR equation. Okay, this is our first one, analytic function, to check whether function is analytic or not. और एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ इसका, वन मोर एग्जांपल से f of z इक्वल टू, इसका भी वही है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई या फिर एनालिटिक है या नहीं है चेक करना है। f of z इक्वल टू दिया है आपको x क्यूब माइनस 3xy square plus I of 3x square y minus y cube। देखो ऑलरेडी यहाँ पे z के फॉर्म में नहीं है, फंक्शन z के फॉर्म में नहीं है यहाँ पे ऑलरेडी u प्लस आई वी के फॉर्म में, मतलब हमारा फंक्शन एफ ऑफ z कैसे डिफाइन करते हैं हम, u प्लस आई वी, दैट इज u इज अ रियल पार्ट यहाँ पे, v इज इमेजनरी पार्ट यहाँ पे। तो पहले u एंड v सॉर्ट आउट कर लेते हैं। u क्या हमारा ऑलरेडी दिया है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, एंड v क्या है हमारा 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। अब ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं ये चेक करना है, मतलब क्या कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो सी आर इक्वेशन लिखेंगे, डो यू बाई डो एक्स इक्वल टू डो वी बाई डो वाई, ये फर्स्ट सी आर इक्वेशन, एंड डो यू बाई डो वाई इक्वल टू माइनस डो वी बाई डो एक्स, सेकंड सी आर इक्वेशन। या फिर इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, u का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, u का विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव चाहिए। तो u का ले लेते हैं हम पहले, u इज इक्वल टू क्या है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। तो u का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव अगर फाइंड किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ओनली, तो x वेरिएबल को ही टारगेट करेंगे ओनली, u में जो x वेरिएबल है उसमें ही टारगेट करना है। तो 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या 1, तो एज इट इज, एंड y स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि y क्या हो रहा है यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। रिमेंबर दिस, u का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव चाहिए अभी, u का क्या चाहिए हमें विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, u फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू y चाहिए, तो x कैसे होगा कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, डेरिवेटिव क्या आएगा कांस्टेंट का 0 माइनस 3x, x मल्टीप्लाई में यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है मल्टीप्लाई में, तो वैसे रखेंगे जैसे 3 को रखा वैसे एज इट इज x को रखेंगे, और y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2y, तो इसको क्या है माइनस 6xy, ये मिला। अभी v को, v क्या है हमारा 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब, v का भी हमें विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव चाहिए, एंड v का विथ रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए हमें y डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो v का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू x लिया तो यहाँ पे 3 एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x इंटू 3 क्या हुआ 6x, और ये क्या है y, क्योंकि y क्या हो रहा है कांस्टेंट रेट हो रहा है, यहाँ पे भी y क्यूब है कांस्टेंट रेट हो रहा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अभी यहाँ पे क्या किया मैंने y क्यूब कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 लिया, और y यहाँ पे जो है वो एज इट इज़ लिखा, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टी जैसे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में था, 3 मैंने एज इट इज़ लिखा था यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 वा 6x, 3 को मैंने गायब नहीं किया, यहाँ पे उसके साथ में कोई नहीं है, वो एज इट इज़ कांस्टेंट फंक्शन है। अगर वो सेपरेटली आ रहा है और कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, बट वो सेपरेटली नहीं है, किसी में मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में और कांस्टेंट फंक्शन है, तो एज इट इज़ आएगा। रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके। नाउ डो भी बाय डो वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट रेट हो रहा है एज इट इज़, y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो वो ऐसे रखा, माइनस y विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे तो y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर।
अभी देखते हैं सी आर इक्वेशन हमें। तो फर्स्ट सी आर इक्वेशन क्या है, डो यू बाई डो एक्स, कहाँ पे हमारा डो यू बाई डो एक्स, यहाँ पे डो यू बाई डो एक्स इज 3x² माइनस 3y² इक्वल टू क्या है, डो भी बाई डो वाई, कहाँ पे, यहाँ पे 3x² माइनस 3y²। सेटिस्फाई, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, मतलब इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो गई। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, डो यू बाई डो वाई, कहाँ पे डो यू बाई डो वाई, दैट इज माइनस 6xy इक्वल टू माइनस डो भी बाई डो एक्स, कहाँ पे डो भी बाई डो एक्स इज 6xy। ठीक है, यहाँ पे फिर से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6xy इक्वल टू 6xy आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, satisfied, equation is satisfied. So both equation are satisfied, CR equation is satisfied, therefore CR equation is satisfied by function, so therefore f of z is कैसा है, analytic function, differentiable at every point, at each point of that plane, जिस प्लेन में ये फंक्शन है उसमें हर एक पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है। सो सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट वन, एनालिटिक फंक्शन। और कुछ है कि एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ जेड, इंटीग्रेशंस, ये सब चीज़ें हैं। तो आज के लिए ये बेसिक्स हैं, सब बेसिक पार्ट। एंड एनालिटिक फंक्शन शो करना है तो कैसे करना है, सी आर इक्वेशन क्या है, कॉची रेमन इक्वेशन वी कैन से, दो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई में ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए डेरिवेटिव्स पक्के चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव्स मैंने कैसे लिए हैं, कॉन्स्टेंट हो रहा है तो कब एज इट इज़ ऐसे रहेगा या फिर कब ज़ीरो होगा, ये भी याद रखना है। अगर सेपरेटली है वो और कांस्टेंट है तो वेरिएबल वो ज़ीरो होगा, अगर वो सेपरेटली नहीं है किसी के मल्टीप्लाई में है तो वो एज इट इज़ आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट वन, दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं बेसिक और कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो फार्मूले भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।